हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों फाइनली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ है एमसीयू की सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जिसका कि अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही एपिसोड आया है, जिनमें कि फर्स्ट एपिसोड का नाम है हेवेंस हाफ आवर्स, तो दूसरे एपिसोड का नाम है ऑप्टिक। जिन दोनों एपिसोड्स को देखने के बाद इस सीरीज को लेकर मेरा क्या ओपिनियन क्रिएट हुआ है कि आने वाले टाइम पे इस सीरीज के जो एपिसोड्स होंगे क्या वो इंटरेस्टिंग होंगे या फिर नहीं, और इस सीरीज के जरिए क्या सही में मार्वल की जिस तरीके का अभी के टाइम पे एक इमेज क्रिएट हुआ है कि लोग इनके मूवीज को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उस इमेज को बदलने का काम क्या डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज कर सकता है कि नहीं, उसके बारे में मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगा। जो कि करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। अब यहाँ पे डेयरडेविल बॉर्न अगेन की कहानी उसी जगह से शुरू होता है जिस जगह पे 2018 में डेयरडेविल सीरीज की कहानी खत्म हुआ था नेटफ्लिक्स में। हाँ, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि 2018 में जब कहानी खत्म हुआ था उससे 6 साल बाद इस सीरीज की कहानी स्टार्ट होता है, जहाँ पे इसकी कहानी के अंदर कई सारे चेंजेस तो हमें देखने को मिला ही है। मतलब कि 2018 के मुकाबले 2025 में जो कहानी हमें देखने को मिल रहा है उसमें कई सारे चेंजेस है, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट हुआ है। जहाँ पे अक्सर हमें ये चीज़ तो देखने को मिला ही है कि डिज्नी के द्वारा आने वाली मूवीज या फिर सीरीज काफी लाइट हार्टेड होती है, मतलब कि बच्चों के लिए भी ये बनाया जाता है और बड़े भी इसे एंजॉय करते थे। बट एक पॉइंट तक वो सही था, बट अभी के टाइम पे जिस तरीके से डिज्नी के मूवी या फिर सीरीज आ रहे हैं उन्हें लोग खास पसंद नहीं कर रहे हैं। उसका कि सबसे बड़ा रीजन भी आप लोगों को पता ही है, तो उसी चीज को कहीं ना कहीं बदलने का काम डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के द्वारा किया गया है। हाँ, इस चीज की शुरुआत तो डेडपुल वुल्वरीन मूवी से हो चुका था, जिसने की बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन भी किया था, बट उस मूवी के कलेक्शन का क्रेडिट कहीं ना कहीं एमसीयू को कभी भी नहीं मिला। जैसे कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की मूवीज बॉक्स ऑफिस पे कितना भी कलेक्शन कर ले उसका क्रेडिट सोनी को नहीं मिलता, तो वैसा ही कुछ एमसीयू के साथ भी हुआ है डेडपुल वुल्वरीन मूवी के मामले। और यहाँ पे डेडपुल वुल्वरीन मूवी के सक्सेस को देखते हुए एमसीयू ने एक चीज तो सीख लिया था कि जो मूवी जो सीरीज जिस तरीके से ऑडियंस को पसंद आया था उसे वैसे ही प्रेजेंट करना चाहिए, तो उसी लेसन का यूज डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के अंदर भी किया गया है। जहाँ पे ये सीरीज जब नेटफ्लिक्स पे आता था तो ये सीरीज 18+ था, इसके अंदर ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस थे, कहानी काफी रियलिस्टिक था, तो उन्हीं सारी चीजों को फॉलो करते हुए डेयरडेविल बॉर्न अगेन की कहानी भी हमें मूव करते हुए देखने को मिलता है। जहाँ पे 2015 से लेकर 18 के टाइम पे इस सीरीज के अंदर जितने भी कैरेक्टर थे उन कैरेक्टर्स का रिटर्न तो हमें देखने को मिलता ही है, उसी के साथ कहानी भी वैसे ही तरीके से मूव करता है। जहाँ पे मूवी के अंदर एक्शन भी हमें 2 एपिसोड के अंदर अच्छे खासे देखने को मिले हैं और कहानी काफी इंटेंस तरीके से आगे भी बढ़ता है, जो कि आने वाले टाइम पे और भी इंटरेस्टिंग तो बनेगी ही। और ये सीरीज अभी से ही अच्छा खासा पॉपुलैरिटी बटोर रहा है, जिस चीज का अंदाजा कहीं ना कहीं एमसीयू को भी था, तो उसी के चलते इन्होंने इसके सेकंड सीजन को भी काफी टाइम पहले अनाउंस कर दिया है। जहाँ पे 2024 के टाइम पे ही इसके सेकंड सीजन को अनाउंस कर दिया गया था और इसी साल के मार्च या फिर अप्रैल के टाइम से इसके सेकंड सीजन का शूटिंग भी चालू हो जाएगा। जहाँ पे सीरीज की कहानी शुरुआत से ही काफी इंटेंस तरीके से मूव करता है, मतलब कि मैट मैडॉक के अपने एक पर्सनल लॉस के चलते अपने डेयरडेविल के पोजीशन से हट जाना, उसके ऊपर से विल्सन फिस्क का रिटर्न एज ए मेयर के तौर पर, तो इन सारी चीजों को कहानी में अपने 2 एपिसोड के जरिए प्रेजेंट किया गया है, जो कि एक तरीके से इस सीरीज के कहानी के स्टार्टिंग के 2 एपिसोड सिर्फ और सिर्फ इसके कैरेक्टर्स को सेट करता है इतने सालों बाद। जहाँ पे सेकेंड एपिसोड के एंड को देखते हुए तो ये बात पता चल ही रहा है कि अब तक हमने 2015 से लेकर 18 के टाइम पे डेयरडेविल के कैरेक्टर को जिस तरीके का देखा था उसका ऑपोजिट ही हमें इस कैरेक्टर को देखने को मिलेगा। तो दूसरी तरफ विल्सन फिस्क, जो कि हमेशा क्राइम करता रहता है, वो अभी इस सीरीज के अंदर क्राइम को रोकने का काम ही करेगा, बट अपने पुराने तरीके से। अब उन सारी चीजों के चलते किस तरीके से फिर से विल्सन फिस्क और डेयरडेविल एक दूसरे से भिड़ेंगे और इन दोनों के बीच में लड़ाई किस लेवल पे जाएगा, वही सारी चीज कहीं ना कहीं आने वाला टाइम पे हमें एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। अब वो कितना इंटरेस्टिंग होगा ये तो इसके दोनों एपिसोड को देखते हुए पता चल रहा है। अब इन सारे एलिमेंट्स को देखते हुए मेरे को पर्सनली ऐसे ही लगता है कि सल्लू भाई का रिटर्न अगर सिकंदर मूवी से हो रहा है तो कहीं ना कहीं एमसीयू का खोया हुआ इज्जत भी डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज से ही वापस मिलेगा। अब कम से कम इसके 2 एपिसोड को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है। अब आगे जाके ये लोग अगर नहीं हकते हैं तो कहीं ना कहीं ये सीरीज एक मास्टरपीस बन सकता है, जो कि बनेगा कि नहीं ये तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। वैसे दोस्तों आप लोगों ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के फर्स्ट 2 एपिसोड को देखा है कि नहीं? अगर देखा है तो आप लोगों का इस सीरीज के 2 एपिसोड को लेकर क्या ओपिनियन है, इस बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।